और बाय नाउ पे लेटर की बात करते हैं, क्योंकि जब उधार की बात आती है तो ऐसे में बाय नाउ पे लेटर आजकल काफ़ी चलन में है। और पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के अलावा हम देख रहे हैं कि लोग अमूमन शॉपिंग के लिए और एक स्पेसिफिक टिकट के आइटम के लिए बाय नाउ पे लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जितनी आसानी से आपको बाय नाउ पे लेटर पर लोन मिल जाता है और जितनी आसानी से आप शॉपिंग कर पाते हैं, क्या उतनी आसानी से आप इसको चुका भी पाते हैं? बस कुछ क्लिक्स में जो है आपको राशि मिल जाती है जिसके ज़रिए आप जो चाहें वो ख़रीद सकते हैं। लेकिन जब चुकाने की बात आती है, क्या आप वाकई उसके लिए इतने डिसिप्लिन्ड हैं? क्या आप बाय नाउ पे लेटर की पूरी गुत्थी को समझते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि किस तरह से ना चुका पाने पर आपके क्रेडिट बिहेवियर पर असर पड़ता है? इन सारे सवालों पर अब हम आते हैं, क्योंकि बाय नाउ पे लेटर सुनने में जितना अच्छा लगता है और जितनी आसानी से ये लोन आपको मिल जाता है, हो सकता है बहुत सारे लोग उतनी आसानी से इसके पैसे भी चुका दें। लेकिन खासतौर से दिवाली का मौका है, त्यौहार का मौका है, और अगर इस तरह की सुविधा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। अजीत कुमार, सीईओ क्रेडिट भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं इस पर विस्तार से बात करने के लिए। बाकी के मेहमान हमारे बाद में जुड़ेंगे। स्वागत है आपका अजीत कुमार जी हमारी इस पेशकश में, जहाँ पर सबसे पहला सवाल मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को समझाएं कि बाय नाउ पे लेटर किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल है और लोग किस तरह से इस सुविधा को अवेल कर सकते हैं। अगर हम बाय नाउ पे लेटर की बात करें तो अभी ये ऑलमोस्ट हर जगह उपलब्ध है। आप दुकानों पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आप बाय नाउ पे लेटर कर सकते हैं। जब आप खरीदारी कर रहे हैं, आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। और सारी जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज है, ये आपको ऑप्शन दे रही होती है कि आप इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। आप बाय नाउ पे लेटर 4-5 प्रोवाइडर्स हैं उनका यूज कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि फॉर ग्राहकों को ये देखना चाहिए कि जो आपको फैसिलिटी मिल रही है उसकी शर्तें क्या है, ये कौन दे रहा है, और ये आपको कितने टाइम के लिए मिल रहा है। क्योंकि बहुत बार होता है कि आपको बाय नाउ पे लेटर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अगले महीने पे कर देंगे, या फिर आप 3 महीने में पे कर सकते हैं, या आप 12 महीने में पे कर सकते हैं। और बाय नाउ पे लेटर आपको ये देखना चाहिए कि ये एक तरह से क्रेडिट कार्ड का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है कस्टमर के लिए। तो आपको ये वही सावधानी बरतनी है जो आपको अनुशासन क्रेडिट कार्ड यूज में रखनी होती है। आप ये ना करें कि आपने पहले अपना क्रेडिट कार्ड के लिए यूज कर लिया, उसके बाद बाय नाउ पे लेटर से यूज कर लिया, और आपकी जो ईएमआई है वो बहुत ज्यादा हो गई। तो आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप देखें कि आपके ईएमआई कितनी आ रही है, आपने कहाँ-कहाँ से लिया हुआ है, उसकी शर्तें क्या है। तो आपको ये बाय नाउ पे लेटर हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है आप उसकी शर्तें देखें और देखें कि ये आपको कितने महीने में चुकाना है। चलिए, क्या मेरे साथ अब दूसरे मेहमान कीर्तन शाह जुड़ गए हैं? कीर्तन शाह, फाउंडर और सीईओ क्रेडेंस मेरे साथ जुड़ गए हैं। कीर्तन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। क्योंकि हम बात कर रहे हैं बीएनपीएल की, और मौसम यहाँ पर त्योहारों का है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है लोगों को आगाह करना कि शॉपिंग करना तो अच्छी बात है, लेकिन सोच समझकर आपको ये खरीदारी करनी चाहिए, और इस तरह के इजी लोन्स का जो एक्सेस है उस पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में आगे बढ़ना चाहिए। तो अजीत ने हमें काफ़ी विस्तार से बीएनपीएल समझा तो दिया है, लेकिन मैं आपसे कुछ आंकड़े चाहती हूँ, या कुछ केस अगर आपके पास हो अपने ही किसी क्लाइंट का, या जो आपकी निगाह में कभी आया हो कि किस तरह से लोग इसके जंजाल में फंसे हैं और बुरी तरह फंसे हैं। कीर्तन। कविता जी, थैंक यू सो मच शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरे पास कोई मेरे क्लाइंट का स्पेसिफिक केस नहीं है, पर क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना लिखा जाता है तो ये थोड़ी सी चर्चा डेफिनेटली इस पे करना चाहूँगा। देखिए, जब भी आप बीएनपीएल या किसी भी एक प्रोडक्ट की बात करें जो लोन से जुड़ा हुआ है, तो ये समझना ज़रूरी है कि ये टिपिकली आपको चीज़ें खरीदने में काफ़ी आसानी करा देता है, राइट? क्योंकि आपको लोन मिल जाता है जो आपके पास आज कैश अवेलेबल नहीं है, आप बहुत ईज़िली कैश अवेलेबल करके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अभी एज़ अ कंज़्यूमर आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये प्रोडक्ट जो आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है
और क्या ये उतना ज़रूरी है कि उसके लिए आपको लोन लेने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए ये जितना आसान है, राइट? उतना ही मुश्किल है जब आप अगर पैसा वापस नहीं लौटा पाओगे। तो सबसे पहले तो देखिए बीएनपीएल में क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता अगर आप वो डिफाइंड पीरियड में पैसा वापस लौटा देते, ईएमआई की तरीके से आप पैसा लौटा सकते हैं, तो ये काफ़ी कम्फर्ट दे देता है आपको जिसकी वजह से सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ओवर द टॉप नहीं जाना चाहिए। अगर आपको जितनी खरीदारी करनी है, उतनी खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये कम्फर्ट आपको मिल रहा है उसकी वजह से ओवर शॉप मत कर लीजिए क्योंकि होता ये है कि अगर आप वो स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड में पैसा वापस नहीं लौटा पाएँगे, तो ये इनिशियली तो फ्री होता है ईएमआई पर अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम में आप पैसा नहीं लौटा पाओगे, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। हाँ, ये इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड लोन से काफ़ी कम होगा, पर ये पर्सनल लोन के आजू-बाजू या उससे भी ज़्यादा हो सकता है और जैसे ही आप पैसा नहीं लौटाओगे, ये आपके सिबिल स्कोर्स को भी इफ़ेक्ट करने लगेगा। तो हाँ, ये कम्फर्ट देता है, हाँ, ये ईएमआई पे पैसा लौटाने की अपॉर्च्युनिटी देता है। हाँ, ये किसी एक स्पेसिफिक टाइम तक आपसे इंटरेस्ट भी नहीं लेता, पर अ, उसकी वजह से आपको ओवर शॉप नहीं करना चाहिए, ये कंज्यूमर्स को ध्यान में रखना चाहिए कविता मेरे हिसाब से। बिल्कुल, मेरे साथ पंकज बंसल सीबीओ बैंक बाज़ार भी जुड़ गए हैं। तो पंकज, थोड़ा-सा इसकी पेनल्टी पर जो आपके ऊपर दोगुना इंटरेस्ट लगता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, तमाम तरह के प्लेटफ़ॉर्म पर आपको बीएनपीएल की सुविधा तो मिल भी रही है, लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और कुछ आंकड़े तो ये बताते हैं कि लगभग 40 से 50 अरब डॉलर का पूरा इसका मार्केट जो है वो बढ़ गया है, आने वाले वक्त में और भी बढ़ने वाला है। अब ऐसे में लोगों को ये जो लोन है वो कितनी अवधि में मिलता है, कितने ब्याज दर पे मिलता है? अगर आप इसको मिस आउट कर दें तो पेनल्टी कितनी भारी होती है? तो इसमें कविता जी कैसा रहता है, अलग-अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज रहती हैं। तो ये आप 3 महीने से लेके 24 महीने तक अलग-अलग स्कीम्स रहती हैं जिसमें आप प्रीपेमेंट कर सकते हैं। सो एक पहली चीज़ है, नॉर्मली जब ये बीएनपीएल दिया जाता है, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा के बोला जाता है कि भाई 3 महीने के अंदर आप पेमेंट कर दो, या तो नो कॉस्ट ईएमआई में दे दो, या फिर जो भी इंटरेस्ट है वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के अंदर आप दे सकते हो, किसी अपनी सुविधा के हिसाब से। ये 2 तरीके से दिया जाता है कविता जी। पहला तो होता है कि आप इसको ई-कॉमर्स साइट्स होती है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको बीएनपीएल ऑफर्स दिखते हैं अलग-अलग कंपनियों के, आप वहाँ जाके कर सकते हो। या फिर दूसरा, आप किसी भी मर्चेंट के आप जाते हो, तो पॉस के थ्रू आप वहाँ पे भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो। अब इसमें इंटरेस्ट, जैसे गिरधन जी ने बोला कि जो भी अवधि में आपका डिफाइंड इंटरेस्ट है, वो तो आपके उसमें इनबिल्ट रहता है। बट उसके ऊपर अगर मैंने 3 महीने का कोई ईएमआई लिया है और मैं 3 महीने पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो जैसे ही मेरा तीसरा महीना खत्म होगा, उसके बाद से मेरा इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। वो इंटरेस्ट वेरी करता है, जैसे उन्होंने बोला 12 से 24% तक भी जा सकता है। बट हाँ, क्रेडिट कार्ड से कम रहता है, बट 12 से 24 महीने तक 24% तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है, अगर आप टाइम पे रिपेमेंट नहीं करते हैं। उसके अलावा कुछ कंपनियां इसमें लेट पेमेंट फीस लगाती हैं, जो इंटरेस्ट नहीं होता, बट वो इंटरेस्ट की तरह ही उसको क्लब करती है। तो या तो आप इंटरेस्ट वापस भरना शुरू कर देंगे, या फिर आप लेट पेमेंट फीस देंगे, अगर आप उस पर्टिकुलर अवधि, जब 3, 6, 9, 12 जो भी आपने सिलेक्ट करी है, उसमें आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट भरना या लेट पेमेंट फी भरना पड़ेगा। अजीत जी, मुझे बताएं कि नॉर्मली टिकट साइज क्या होती है? बीएनपीएल पर आप कोई चीज़ें खरीदते हैं, जब लेते हैं लोन, तो कितने टिकट साइज पर ये मिल जाता है आसानी से? तो इसका टिकट साइज वेरी करता है, ये 100 रुपए से लेके 1 लाख तक का मिलता है। तो बहुत सारी कंपनियां होती है कि वो आपको बोलती है कि आप मेरे अगर पॉस मशीन पे मिल रही है, अगर आप 200 रुपए का कोई कॉफी भी पिया है तो उसको भी आप बीएनपीएल से पे कर सकते हैं। और अगर आप एक आईफोन खरीद रहे हैं तो एक आईफोन को भी आप 24 महीने के बाय नाउ पे लेटर पे ले सकते हैं। तो ये इसका टिकट साइज समझ लीजिए 1000 रुपए से 1 लाख तक का हो सकता है। अब कीर्तन, बहुत सारे बंडल्ड ऑफर्स भी आते हैं लोगों को लुभाने के लिए। बीएनपीएल के साथ आपको तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिससे भी लोग ल्योर हो जाते हैं। किस तरह के एडेड फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं? कविता देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, जैसे आप पेमेंट डिफर कर सकते हैं। जैसे पंकज जी ने भी कहा कि पहले 90 डेज तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आप 90 डेज तक पेमेंट मत कीजिए। उसके बाद आपको अलग-अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ ईएमआईज़ चूज़ कर सकते हैं। तो या तो आप एक 6 महीने की ईएमआई ले सकते हैं,
या आप 9 महीने की, 12 महीने की, 24 महीने की ईएमआईज़ ले सकते हैं, जिससे आपको ये बड़ी आसानी से कम्युनिकेट किया जाता है कि बहुत छोटा-सा पैसा हर महीना देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ये ट्रांज़ैक्शन करते हो और मैंने जो पहले भी कहा उसे वापस एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब आप पैसे पीएनपीएल जैसी स्कीम यूज़ करके ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश करते हैं कविता, तो आइडियली आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको ये स्कीम्स में जितनी भी ऑफ़र दी जा रही है, उन ऑफ़र्स की वजह से इट शुड नॉट हैपन कि आप जो नहीं खरीदना है सामान वो भी खरीद लें। वो ही एक मेजर कंज्यूमर प्रॉब्लम है इन स्कीम्स का और क्योंकि ये इतनी आसानी से आपको छोटे-छोटे किस्तों में पैसा वापस करने की ऑफ़र्स दी जाती है और नो इंटरेस्ट जैसे पंकज जी ने भी कहा और मैंने भी पहले कहा कि 90 दिन तक को आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, तो ये काफ़ी एक आसान अपॉर्च्युनिटी बन जाती है आपके लिए पैसा आज ना देकर वो कंज्यूमर से वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अभी जैसे मुझे नहीं पता शो में पहले ये डिस्कस हुआ है कि नहीं कविता, पर टिपिकली ये कंपनीज़ कैसे पैसा कमाती है, कंपनीज़ टिपिकली मर्चेंट से 2 से 10% तक का पैसा पहले ही ले लेती है, राइट? तो इन इन पीएनपीएल कंपनीज़ ये भी कर सकती है कि अगर उनसे मर्चेंट मर्चेंट से उनसे 2 या 10% के बीच में एक मोटी कमाई हो रही है स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से कंज्यूमर को ये ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई पे दिया जा रहा है, वो एक थोड़ा-सा और एक ऑफ़र एडिशनल स्वीटनर करके भी कंज्यूमर को दिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग वेरिएंट्स हैं जिससे ये काफ़ी आसान कर दिया है ट्रांज़ैक्शंस करने के लिए और फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट इसे एब्ज़ॉर्ब करने के लिए भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए जैसे आपने भी कहा, बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस हो रही है स्कीम को लेकर और ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शंस एंड द वॉल्यूम हैज़ बीन इंक्रीजिंग कविता। तो ऐसे में पंकज सवाल यहाँ पर ये आता है कि किसी भी तरह का कर्ज आप लें, बीएनपीएल लें, क्रेडिट कार्ड लें या पर्सनल लोन के ज़रिए आप अपनी जो भी कमी है पैसों की, जो आर्थिक तंगी है उसको पूरा करने की कोशिश करें। किसी भी तरह का कर्ज आप अपने ऊपर ले आर्थिक तौर पे उसको चुकाना तो बनता ही है। मुझे ये बताएं कि बीएनपीएल और क्रेडिट कार्ड दोनों में से किसी एक का अगर किसी को इस्तेमाल करना हो तो किसको अपनाना चाहिए और कैसे उसको चुकाने का आपका जो तरीका है, जो योजना है वो बनानी चाहिए? सो कविता जी, आई थिंक क्रेडिट कार्ड और बीएनपीएल दो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। तो पहली चीज तो बोलूंगा, दोनों का टाइम पे पेमेंट करना अनिवार्य है किसी भी कस्टमर के लिए, क्योंकि जैसे अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो कितने जी ने बोला उस पर इम्पैक्ट आएगा। सो जब आपका क्रेडिट हिस्ट्री में इम्पैक्ट आता है तो क्रेडिट स्कोर आपका कम होने लग जाता है। चाहे आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करें, उसका भी एक 30 दिन में या जो भी आप ईएमआई में भी कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक स्टिपुलेटेड टाइम है जिसके अंदर आपको पेमेंट करना है। सेम चीज बीएनपीएल के लिए भी है, पर डिफरेंस इसमें यह है कि क्रेडिट कार्ड हर इंसान को मिल नहीं सकता, बिकॉज इंडिया में आज की डेट में पेनिट्रेशन क्रेडिट कार्ड काफी कम है। बट बीएनपीएल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर इनकम कम है, नया टू न्यू टू क्रेडिट करके जो कस्टमर आता है जिसका ऑलरेडी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उन लोगों को भी ये स्कीम्स ऑफर की जाती है। तो फ्रॉम फाइनेंशियल इंक्लूजन परस्पेक्टिव बीएनपीएल काफी वाइड स्प्रेड होता है, क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा उसका फनल काफी छोटा रहता है। तो आज की डेट में अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है और वो उसको 30 दिन का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल रहा है, उसको भी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता है। उसकी ईएमआई की जो इंटरेस्ट रेट्स है वो दोनों कस्टमर के लिए मैं बोलूँगा दोनों आप चेक कर सकते हैं। बीएनपीएल पे वही प्रोडक्ट उसको कितने ईएमआई में और कितने इंटरेस्ट उसमें बिल्ड करके मिल रहा है, और वही क्रेडिट कार्ड पे अगर वो कन्वर्ट करे तो कितना मिल रहा है। तो ये डिपेंड करेगा मर्चेंट टू मर्चेंट, और ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है। वो दोनों चीजें अगर आप कंपेयर, अगर आपके क्रेडिट कार्ड भी है और बीएनपीएल भी है, आप दोनों कंपेयर करिए, उसमें से जिसमें कम इंटरेस्ट है, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है बेस्ड ऑन आपका डिमांड, आप उसके हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। बट क्रेडिट कार्ड ऑब्वियसली जब मैंने आपको बताया, सब कस्टमर मतलब आज की डेट में सिर्फ आपको नंबर अगर आप देखा जाए तो 70 मिलियन क्रेडिट कार्ड इंडिया में है। तो ऑब्वियसली यूनिक तो 40 मिलियन कस्टमर मोटा आज की डेट में आपको क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स मिलेंगे। लेकिन आज की यही चीज अगर आप बीएनपीएल पे जाएंगे तो काफी वाइड स्प्रेड मार्केट है, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ मर्चेंट्स ई कॉमर्स पे आप बीएनपीएल के सारे ऑफर्स मेजॉरिटी कस्टमर्स को मिलते हैं।
चलिए, आखिर में एक और अहम सवाल जो रह गया है वो है आपके क्रेडिट स्कोर पर असर। किसी भी तरह से अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, आपसे वहाँ पर भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, तो अजीत जी बताएं किस तरह से आपके क्रेडिट स्कोर पर ये रिफ्लेक्ट करता है और ओवरऑल आपके बिहेवियर पर भी इम्पैक्ट करता है। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है, और ये भी इसमें ये देखने की बात होती है कि आप कितना दिन लेट पे कर रहे हैं। अगर आप 1 दिन लेट पे कर रहे हैं, 10 दिन लेट पे कर रहे हैं, 30 दिन लेट पे कर रहे हैं, 90 दिन लेट पे कर रहे हैं, या फिर आपने उसको सेटल किया है, और जो जितना ज्यादा दिन डिले करेंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये इसके कारण आपको दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने एक बार डिले कर दिया तो आपका स्कोर गिर गया, या तो फिर जो आप उसके बाद आप एक बार घर खरीदने के लिए लोन लेने जाएंगे, या फिर आप बाइक खरीदने के लिए लोन लेने जाएंगे, तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर कुछ लोन लिया है तो आप टाइम से पे करें। अगर आप टाइम से नहीं पे कर रहा है तो पोस्टपोन करा लीजिए। लाइक अगर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए, तो आपके क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि आजकल जितनी भी बैंक हो या एनबीएफसीज हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको लोन देने से पहले आपका क्रेडिट हिस्ट्री में ये चेक करती है कि ओके आपने कहाँ से लोन लिया है और उसमें आपका रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपना रीपेमेंट बिहेवियर अच्छा रखें, टाइम से पे करें, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप प्लान करें, कंपनी से डिस्कस कर लें, अगर पेमेंट कर लें, ईएमआई में कन्वर्ट कर लें, बीएनपीएल कंपनी है, तो आप ज्यादा अवधि का लोन लें। आप उसको 6 महीने की ईएमआई में कर लीजिए या 9 महीने की ईएमआई में कर लीजिए, ज्यादा कर मैं सबको कुछ अगले महीने पे कर दूंगा। ऑलराइट, तो कुल मिलाकर इस त्योहारी सीज़न अगर आपने भी बीएनपीएल की सुविधा ली है और ज़ोरदार शॉपिंग की है तो शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान में रखें कि आप इसको समय पर चुका दें और किसी भी तरह का ऐसा कर्ज अपने ऊपर ना लें जिसको चुका पाने में आप असमर्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, रजीत आपका, समय निकाला, इस पूरी चर्चा में आपने शिरकत की। कीर्तन आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमने दर्शकों को जोड़ना है और उनके सवालों के जवाब हम देंगे। हमारे साथ विश्वजीत पराशर भी जुड़ेंगे जो कि दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कीर्तन के साथ। लेकिन हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9619873567। इस नंबर पर अपने सवाल फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए आप हमें भेज सकते हैं।